नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से लेकर शिखर तक की क्लासें। जो ये क्लास चल रही है, रेगुलर चल रही है, लगभग आपकी 30 क्लासें हो चुकी हैं। इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न चैप्टर वाइज ये क्लासें चल रही है। चाहे कभी-कभार वो चैप्टर आपको सरल लगता हो, अगर आता होगा तो वो सरल लगता होगा, अगर चीज़ें नहीं आती होंगी तो कठिन लगता होगा। हर एक चैप्टर धीरे-धीरे आपको यहाँ पर समस्त चैप्टर कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। ठीक है? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर 2 क्लासें चल रही हैं उत्तर प्रदेश से सिर्फ संबंधित। एक तो आपकी जिला दर्शन वाइज़ सीरीज़ चल रही है, पूरे 75 जिले आपको धीरे-धीरे कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ आपकी ये शून्य से लेकर शिखर तक की उत्तर प्रदेश चल रही है। तो इन दोनों क्लास को आप देख लेंगे तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ करंट अफ़ेयर के लिए रह जाएगा तैयार करने को। वह करंट अफ़ेयर भी शीघ्र ही हमारे द्वारा तैयार करवाया जाएगा। आप बस धीरे-धीरे सारी चीज़ों को कंप्लीट करते जाइएगा, क्योंकि वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि ऑप्शन ई करके एक पेपर में आने लगा उत्तर प्रदेश के पेपर में। उस ऑप्शन ई में कुछ नहीं लिखा होता है, सिर्फ़ इतना लिखा होता है कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आप तब जा पाएँगे जब आपको ऊपर के 4 ऑप्शन एकदम कन्फर्म तरीके से पता होंगे। चलिए, तो उन सारी चीज़ों को आपको फैक्ट वाइज़ समझने के लिए आप ये 2 क्लासें रेगुलर देखा करिए, ठीक है ना? डेली आपकी ये क्लासें पढ़ रही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का नया चैप्टर। नए चैप्टर से पहले आपके सामने ये एक मैप आता है कि ये कौन-सा मैप है? तो आपको ये बताना है कि ये उत्तर प्रदेश का मैप है। आप खुद अपने पास भी एक उत्तर प्रदेश का मैप ज़रूर रखिए। साइज़ कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस मैप को आप डेली लगभग सिर्फ़ 5 मिनट डेली सिर्फ़ देखिए। पूरे के पूरे 75 जिलों को ध्यान से देखिए कि कौन-सा जिला कहाँ पर है। क्योंकि एक प्रश्न इस तरीके से भी आने लगा है कि आप उत्तर से दक्षिण जिलों को लगाइए, पूरब से पश्चिम जिलों को लगाइए, तो ये सब चीज़ें कोई आपको याद करने वाली ये सब चीज़ें नहीं है, ये ना ही कोई आपको ये पढ़ाएगा। आपको क्या करना है, आप डेली सिर्फ़ 5 मिनट मैप देखेंगे, तो आपको बेहतरीन तरीके से पूरे 75 जिले आपको पता हो जाएँगे, आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता हो जाएँगी। आपको पता है शून्य से शिखर तक में डेली ये मैप आता है। मैप में आप हमको सिर्फ़ 1 से डेढ़ मिनट दीजिएगा। इस मैप के बारे में एक छोटी-सी हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, आपका रिवीजन करवाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जो बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न आएगा वो तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको सरल जो प्रश्न आएँगे उसको 100% आपको गलत नहीं करना है। इस मैप में हम लोग पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर तुरंत हम लोग एक टॉपिक की ओर बेहतरीन टॉपिक की ओर बढ़ेंगे आज का, ठीक है? तो आप सिर्फ़ 1 से डेढ़ मिनट तक बिल्कुल धैर्य बना के रखिएगा, आराम से सुनिएगा, ठीक है? सबसे पहले आपको पता है ये ऊपर की खोपड़ी की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर क्या होता है? दक्षिण होता है, ठीक है? सीधे हाथ की साइड पूरब होता है और उल्टे हाथ की साइड आपका ये पश्चिम दिशा होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए ये सहारनपुर है, ये सहारनपुर ध्यान रखिए, ये उत्तर प्रदेश का आपका उत्तरी जिला है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है। ये आपका सोनभद्र है, ये उत्तर प्रदेश का ध्यान रखिएगा कौन सा जिला है? ये दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है? ये आपको बलिया दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। क्या है? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, ठीक है? और यहाँ पर सहारनपुर के जस्ट नीचे शामली दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश का ध्यान रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए पड़ोसी राज्यों के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ये आपको सहारनपुर दिख रहा है, सहारनपुर से एक छोटी से राज्य की सीमा लगती है, वह है हिमाचल प्रदेश, ठीक है? फिर सहारनपुर से लेकर पीलीभीत के बीच में एक हमारा पड़ोसी राज्य है जिसको हम लोग कहते हैं उत्तराखंड। इससे आप ध्यान रखिएगा 7 जिलों की सीमा स्पष्ट होती है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ध्यान रखिएगा पीलीभीत से लेकर महाराजगंज के बीच में एक हमारा पड़ोसी देश पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं नेपाल। कितने जिलों की सीमा स्पर्श होती है? तो 7 जिलों की। पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक है? महाराजगंज से लेकर सोनभद्र के बीच में एक हमारे पड़ोसी राज्य का पड़ता है जो कि बिहार है,
जिससे 7 जिलों की सीमा स्पष्ट होती है। कौन कौन सी? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जिससे 4 राज्य स्पष्ट होते हैं। एक तो बिहार हो गया, बिहार के जस्ट नीचे हो गया आपका झारखंड, झारखंड के जस्ट बगल में हो गया छत्तीसगढ़, और फिर इस साइड हो गया एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सोनभद्र से लगाकर आगरा के बीच में पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कितने जिलों की सीमा स्पष्ट होती है? तो ध्यान रखना 11 जिलों की सीमा स्पष्ट होती है। कौन कौन से हैं? तो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर आपको पता है 3 साइड एमपी से घिरा हुआ है, ठीक है, जालौन, इटावा और आगरा। मैं ये 2 जिले अक्सर याद करवाने की कोशिश करता हूँ कि आपको याद करने हैं। ये 2 जिले जो कि स्पर्श करते हैं किससे? राजस्थान से, ठीक है, किससे स्पर्श करते हैं? राजस्थान से। आगरा और मथुरा, फिर मथुरा से लेकर सहारनपुर आ जाता है जिससे हमारा स्पर्श करता है हरियाणा। कितने जिले? 6 जिले। कौन कौन से हो गया? मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर। बीच में ये चीजें बच गई 2 जिले। कौन कौन से? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ये देश की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से स्पर्श होते हैं। ध्यान रखिएगा कि गाजियाबाद है ये हरियाणा राज्य से स्पर्श नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से चारों तरफ से घिरा हुआ है। चारों तरफ नहीं, पूरा मतलब सीमा दिल्ली से ही लगती है। वहीं सहारनपुर ऐसा जिला जिससे 3 राज्य स्पर्श होते हैं, एक तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हैं आज के बेहतरीन टॉपिक की ओर, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो वो कौन सा टॉपिक है? ध्यान रखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख उत्सव और महोत्सव, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने पिछला टॉपिक प्रमुख मेले खत्म किए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिएगा। ये सब बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जो चीज आपको ना याद हो उसको जरूर लिख लीजिएगा। मैं हर बार कहता हूँ कि ये क्लास देख लेने से चीजें नहीं तैयार होंगी, आपको जो चीज ना आती लिख लीजिए और रेगुलर बेसिस पे उसको आप रिवीजन कीजिए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ सके और आपको उत्तर प्रदेश में एक अच्छी समझ पैदा हो सके, ठीक है। सब सरल से लेकर कठिन सारे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। लगभग आप समझिए कि 28-29 क्लासें हो गई हैं, तो आप समझिए 28-29 टॉपिक खत्म हो चुके हैं। कोई इतनी पढ़ाता है क्या? अभी भी लेकिन बहुत से टॉपिक बाकी हैं, अभी भी लगातार चल रहा है, कहीं बड़े टॉपिक है, कहीं छोटे टॉपिक है, सारे आपके कवर किए जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रमुख उत्सव महोत्सव के बारे में। ध्यान रखना, सबसे पहले ऐसे ही पूछा जाएगा, सरधना महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो मेरठ में है। बुद्ध महोत्सव ध्यान रखिएगा, कुशीनगर में बुद्ध महोत्सव। कल्की महोत्सव संभल में, ठीक है, मुरादाबाद मंडल पड़ता है। अब ये 2 चीजें आप ध्यान से दीजिएगा। एक तो है कजली, कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महोबा में मनाया जाता है। कहाँ पे? महोबा में। और एक है कजरी महोत्सव, ये मिर्जापुर में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा मैंने क्या क्या बताया। एक तो मैंने बताया कजली, ठीक है ना, यहाँ पे महोबा में क्या बताया मैंने? कजली, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और मिर्जापुर के लिए मैंने क्या बताया? ये बताया कजरी महोत्सव मिर्जापुर। झांसी महोत्सव आपको याद होगा कहाँ पे? झांसी में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये याद है, जैसे सरधना महोत्सव, बुश महोत्सव कुशीनगर, कल्की महोत्सव संभल, कजली महोत्सव महोबा, कजरी महोत्सव मिर्जापुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे वाला भी आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। सोन महोत्सव कहाँ पर? सोनभद्र। सोनभद्र, सोन महोत्सव सोनभद्र। कबीर उत्सव मगहर उत्सव, जानते हैं संत कबीर दास जी का जन्म स्थान है मगहर, ये संत कबीर नगर में पड़ता है, ठीक है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? संत कबीर नगर में। लखनऊ महोत्सव, ठीक है, ये अवध की कलाओं का प्रदर्शन होता है। ये पूछा जाता है कि ये क्यों मनाया जाता है, इस चीज के लिए ध्यान रखना। तो क्यों मनाया जाता है? अवध की कलाओं का प्रदर्शन के लिए। कहाँ पर होता है? लखनऊ में होता है। सुलह कुल महोत्सव, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यानी कि आपको याद करना, अगर न याद हो तो आप बिल्कुल लिख लीजिए। सुलह कुल उत्सव ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। राम बारात उत्सव, ताज महोत्सव, ये सारी चीजें कहाँ पर? आगरा में, ठीक है। ध्यान रखना, सुलह कुल उत्सव, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है। राम बारात उत्सव पूछा गया है, ये कहाँ पर? आगरा जिले में मनाया जाता है।
देव दीपावली उत्सव, देव दीपावली उत्सव ये क्यों मनाया जाता है? ये त्रिपुर राक्षस वध का उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? वाराणसी में मनाया जाता है। कहाँ पर? वाराणसी में मनाया जाता है। जो भी चीज आपको ना याद हो बिल्कुल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीजें ऐसे बेहतरीन तरीके। अमीर खुसरो महोत्सव, क्या? अमीर खुसरो महोत्सव, अगर आपको अमीर खुसरो का जन्म स्थान पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं। पटियाली में उनका जन्म हुआ था और ये कहाँ पड़ता है? ये कासगंज में पड़ता है। अमीर खुसरो महोत्सव। काम्पिल्य उत्सव आपको पता है जैन मंदिरों में मनाया जाता है। काम्पिल्य किसका पुराना नाम था? तो ध्यान रखिए फर्रुखाबाद का था। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और बुद्ध महोत्सव, देखिए वहां पे ऐसे लिखा होता है कुशीनगर वाले में बुद्ध उत्सव, ठीक है। आप देखिए अब थोड़ा सा यही है कि बुद्ध उत्सव आपको या तो कुशीनगर ऑप्शन मिलेगा या फर्रुखाबाद मिलेगा, कोई एक ही ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो बुद्ध महोत्सव ये समकिसा एक जगह है फर्रुखाबाद में, ये वहां पे भी मनाया जाता है। देखिए बस इसमें अंतर क्या पता है? इसमें अंतर ये है कि कहीं कहीं लिख लिया जाता है समकिसा महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये जगह है कहाँ की? फर्रुखाबाद की। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, आपके सामने सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए बुद्ध महोत्सव, इसके अलावा ये सारनाथ में मनाया जाता है, वाराणसी आपको पता है, ये मैंने आपको बताया कुशीनगर में भी मनाया जाता है। ये वाला देखिए अधिकतर ऐसे ही आता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो तीन चीज वैसे तैयार रखना, बुद्ध महोत्सव, कुशीनगर, सारनाथ, वाराणसी, ठीक है। इसके अलावा जो फर्रुखाबाद वाला है वह समकिसा महोत्सव के नाम से पूछा जाता है, आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉपिंग फेस्टिवल, ये नोएडा किसमें आता है? गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। सरयू महोत्सव आपको पता है, दीपोत्सव ये अयोध्या धाम में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिठूर गंगा महोत्सव, देखिए कितनी बार पूछा गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बिठूर कानपुर नगर में पड़ता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है? कानपुर में। अब देखिए छड़ी मार होलिका उत्सव, ये दो चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जिले में आप जाएंगे तो थोड़ा सा ये जिला नहीं पूछा जाता है। तो छड़ी मार होलिका उत्सव कहाँ? गोकुल में, गोकुल मथुरा में पड़ता है। लठ मार होली उत्सव बरसाना नंदगांव में मनाई जाती है। ये जैसे एक बार पूछा गया था लठ मार होली का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मथुरा ही के चार ऑप्शन दे दिए, गोकुल मनाया जाता है, बरसाना मनाया जाता है, वृंदावन मनाया जाता है, एक कुछ और ऑप्शन दे दिया था। तो समझिए, तो ये जो मथुरा वाले हैं लठ मार होली बरसाना, अधिकतर बरसाना ही ऑप्शन में आता है। और छड़ी मार होली का उत्सव गोकुल में मनाया जाता है। जो चीजें आपको बताएगा थोड़ा सा इसमें जोड़ दिया करिए, नहीं याद है तो लिख लीजिए। अखिल भारतीय व्यास समारोह, ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पे? वाराणसी में मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव वाटर स्पोर्ट महोत्सव, ये कहाँ पे? प्रयागराज में। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल ये कहाँ पे? संभल में मनाया जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्रिवेणी आपको पता ही होगा, त्रिवेणी संगम ये प्रयागराज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इतने ही आपके महोत्सव थे। अब देखिए वही होता है कि कभी आपको कोई सरल टॉपिक, कभी आपका कोई कठिन टॉपिक, सारे टॉपिकों को आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से कवर करवाया जाता है। उम्मीद है आपको ये क्लास जो प्रमुख महोत्सव उत्सव है, ये क्लास बेहतरीन लगी होगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।